और जितनी दफा ये जलसा मौखर करवाते हैं तो ये अपनी हार तस्लीम करते हैं। ये बताते हैं कि सिस्टम का अबू अडियाला बैठा है। इस जलसे का बुनियादी मकसद आप क्या समझती हैं? मैंडेट चोरों को भगाना है, खान को लाना है, महंगाई के खिलाफ जो है एक जंग करनी है। मैंडेट चोर भागेंगे तो खान को निकालना आसान होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद जलसा गाह के बीच में और ये जो है जगह ये तकरीबन औरतों से कचा भरी हुई है। मेरे से मौजूद है कमल शौजत साहिबा। पीछे रास्ते बंद, इधर से रास्ते बंद, आगे से रास्ते बंद। किस कदर मुश्किलात का सामना करके आप यहाँ तक पहुँची हैं? पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। जब बंदा हक के साथ खड़ा हो तो फिर ये रास्ते की दुश्वारियाँ जो है ये कुछ नहीं है। जब खान ने हुक्म दे दिया तो हमने पहुँचना ही है। अब इंतज़ामिया की मैं क्या कहूँ, बुखलाहट है, उनकी बेबसी है। वो अपनी हार तस्लीम कर रहे हैं कि NOC के बावजूद, इजाज़त के बावजूद, कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद अगर ये हरकतें करें तो अब इसको बेशर्मी ना कहे तो बंदा क्या कहे। ये जो रास्ते बंद किए गए हैं, क्या समझते हैं जलसा नाकाम करने की नाकाम कोशिश है? जलसा तो नाकाम नहीं होगा, जलसा तो हो गया। आप देखें इस वक्त ही हमारा इंक्लोयर तकरीबन भर गया है, तो कल के इंतज़ार से उनकी वैसी ही जान निकल रही है, कांपे टांग रही हैं। और जितनी दफ़ा ये जलसा मौखर करवाते हैं तो ये अपनी हार तस्लीम करते हैं। ये बताते हैं कि सिस्टम का अबू अडियाला बैठा है। इस जलसे का बुनियादी मकसद आप क्या समझती हैं? ये जलसा रूल ऑफ लॉ के लिए है, अदलिया की बहाली के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए है। ये जलसा मैंडेट चोरों को भगाने के लिए, जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया और आज तक जो है वो हमारे अवाम के वोटों के का हक है, जो उनका राइट है वो मांग रही है। और सबसे सब बढ़कर ये है कि जब निकलेगा पाकिस्तान तो बाहर आएगा कप्तान। बाहर आए कप्तान। खान साहब की रिहाई का इस जलसे से कितना अटैचमेंट है आप देखती हैं? देखिए, अवाम अक्सर कहती है कि खान साहब ने कब बाहर आना है, तो मैं आपसे कहूँगी कि 8 सितंबर को आप बाहर आएँ, जलसा गाह में आएँ, लाखों करोड़ों की तादाद में निकलें और बता दें इस जाली हुकूमत को कि इमरान खान ही हमारा वजीर आज़म है। जब आप बाहर निकलेंगे तो इमरान खान भी बाहर निकलेंगे। इतनी रुकावटें की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, स्कॉट्स की तरफ से, क्या आप समझते हैं कि इन रुकावटों की वजह से आवाम कल यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी? ये सारा पानी की तरह बह जाएगा। जब लाखों करोड़ों आवाम निकलती है तो ना ये जो कंटेनर है ना, ये छोटा फुटबॉल बन जाता है, उठा के परे फेंकते हैं आवाम। तो जब आप लोगों को यहाँ पर हमें इजाज़तें भी मिली हुई हैं, NOC भी, और हमने तमाम आइनी जो ज़रूरियात थी या जो बुनियादी जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो पूरी की हुई है, तो अब कोई ऐसा पीछे रह नहीं गया कि ये रुकावटें खड़ी करके आवाम को रोके। ये बुखलाहट है, बदहवासी। हमने PTA के जलसे देखे जो कि बहुत बड़ी तादाद में होते हैं और यहाँ पे वेन्यूज चेंज किए जा रहे हैं, मतलब कि रुकावटें की जा रही हैं डिफरेंट किस्म की। आप समझते हैं कि ये जो जगह दी गई है ये जलसे के लिए कम पड़ जाएगी? ये जंगल भी दे देते ना तो भी इनके पास हमने पहुँचना था और इनको वो जगह भी कम पड़ जाती है। अभी देखें कैसी जगह है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जगह कम नहीं पड़ जाएगी? जगह तो कम है, पूरा पाकिस्तान ही हमारी जलसा गाह। ये डर ही इस बात का है इनको कि अवाम एक दफ़ा बाहर ना निकला है। अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए, अवाम निकलने को तैयार। हमारे चैनल के तवसल से आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगी? अब अवाम को मैं कहूँगी कि खौफ के बुत तोड़ दें। यही वो आपका लीडर है जिसने आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद समझाया है। तो आप याद रखें कि जब आपका और उसका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह है तो खौफ के बुत तोड़ें और निकलें बाहर, क्योंकि जब आप निकलेंगे तो कप्तान बाहर निकले। एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। खान साहब तो चले वजूहात जेल से लगा लें, कोई भी बातें लगा लें, खान साहब को जो है रिहाई के इम्कान जो है वो आपके सामने ही है। बुशरा बीबी को किस चीज़ की सज़ा मिली? बुशरा बीबी को खान के साथ वफा निभाने की सज़ा मिल रही है, और क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान एक बागैरत और बाइज़्ज़त और एक ख़ानदानी इंसान है। वो अब ख़वातीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो जो उनके बेगैरत दुश्मन है वो ख़वातीन को हमेशा सियासत में घसीटते हैं, सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो उनकी घर की खातून पे, उनकी इज़्ज़त पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं और वो खातून भी डट गई है। पर्देदार होने के बावजूद इज़्ज़तदार खातून है, ईमानदार वफादार औरत है, वो डट गई है खान के साथ। इनकी इद्दत केस जैसी बेहुदगी पर भी उसने उफ नहीं की और अल्टीमेटली हम सब बाहर निकले और इनको अदालतों को मानना पड़ा कि जो गलाजत ये उछाल रहे थे वो पाकिस्तान की अवाम को काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह जब कल अवाम निकलेगी तो ये हर तरह की जो बेगैरती चल रही है खत्म होगी। खान साहब को हम कब देख रहे हैं बाहर? खान साहब को कब बाहर देख रहे हैं हम? जब अवाम निकल आएगी तो खान भी बाहर आ जाएगा। चले जी नाज़रीन, आपने देखा कि खौफ के बुत तोड़ने जा रहे हैं। इन्होंने बता दिया है कि जब अवाम निकलेगी तो खान खुद ही बाहर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। शेख साहब, ये दुश्वारियाँ, ये पीछे जो रोड बंद कर दिए गए हैं, ब्लॉक कर दिए, कंटेनर लगाए जा रहे हैं, क्या ये अवाम को रोकने का एक मनसूबा बनाया जा रहा है? हाँ, ये चाहते हैं कि यहाँ पे शायद हाजिरी कम हो, मगर बेवकूफ़ है। इन हथकंडों से हाजिरी कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी। खान साहब को ये जलसा होने जा रहा है, इस जलसे को किस शिद्दत से आप प्रेजेंट करना चाहेंगे कि क्या इक़दाम लेके आएंगे उनकी रिहाई के लिए? ये मैंडेट चोरों को भगाना है, खान को लाना है, महंगाई के खिलाफ जो है एक जंग करनी है। मैंडेट चोर भागेंगे तो खान को निकालना आसान होगा। अभी इम्कान जाहिर हो रहे हैं कि इस जलसे को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। कर दें, हमने कोई NOC तो नहीं मांगना, जलसा तो हो जाए। अगर जलसा कैंसिल किया जाता तो ये आवाम यहाँ पैसे रहेगी।
कौन करेगा जलसा कैंसिल? जैसे कह रहे हैं कि हमें परमिशन मिल गई, परमिशन देने वाला कौन और कैंसिल करने वाला कौन है? पिछला जलसा जो है खान साहब के हुक्म पे कैंसिल किया गया था और अब ये जलसा होने जा रहा है। एंड ऑफ द स्टोरी। जिनको कंट्रोवर्सीज में जिंदा रहने का शौक है उनको खबरें दो। ग्रेट। वकास साहब ने कह दिया जी ये खान साहब के ऑर्डर पे ही जलसा किया गया था कैंसिल, पिछला खान साहब के ऑर्डर पे ही जलसा हो रहा है। तो ये जो झूठे ख्वाब हैं इन्हें सजाए रहने दें, ये जलसा अब खत्म नहीं होने वाला, चाहे धरने की सूरत इख्तियार करना पड़े यहाँ पे। जी नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है यहाँ की, आगे मजीद अपडेट करते रहेंगे आपको।